नमस्कार, मैं विनोद कुमार विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या जानकारी निकल कर आ रहा है मैं उसको पूरी डिटेल में बताने का कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कहता है, विवरणिका यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ कहता है नया विज्ञापन है दोस्तों। कहता है विज्ञापन संख्या 10/2022 है। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति है। ये न्यू वैकेंसी, तो ये नियमित रिक्ति है। यहाँ पर JTGLCCE 2022। अब यहाँ पर कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1607 दिनांक 11/3/2022 द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन विभाग प्रभाग झारखंड रांची के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक पत्र संख्या 461 दिनांक 1/2/2022 द्वारा कृषि अनुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न कोटि के प्रखंड कृषि पदाधिकारी समक्ष सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समक्ष पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष तथा सांख्यिकी सहायक पत्र संख्या 2022 दिनांक 30/3/2022 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय का है। भूतात्विक विश्लेषक पत्र संख्या जो इतना दिया हुआ है 20/5/2022 द्वारा अंकेक्षण विभाग के अंतर्गत वरीय अंकेक्षण के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहित पद में झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कहता है कि उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर ऑनलाइन लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। और इस फॉर्म के लिए जो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। और परीक्षा शुल्क में छूट किनको दिया जाएगा, कहता है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये, यानी वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उनको 50 रुपये जो है फी दिया जाएगा। अदर के लिए जो 100 रुपये है। और यहाँ पर जो है आपको पद का नाम और आरक्षण कोटि दे दिया गया है और यहाँ कुल पदों की संख्या दे दिया गया, मत्स्य प्रसार विभाग में दे दिया गया है। और फिर इसी तरीके से प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष है, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समक्ष है, पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समक्ष है, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष है। उसके बाद है आपका भूतात्विक विश्लेषक का है, वरीय अंकेक्षक का है। तो इस तरीके से आपको खंडग्रीवाज जो है दे दिया गया है। इसमें मैं धीरे धीरे करके पूरा दिखा देता हूँ आपको। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आगे मैं बताता हूँ जो आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज हैं। यहाँ पर कहता है आपको जो यहाँ कहता है कि मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए जो है मैं आपका जो पे लेवल रहेगा आपका 35,400 से 1,12,400 रहेगा। इसमें जो आपको योग्यता मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा कहने का मतलब दोस्तों ऑनर्स होता है, ऑनर्स। नेक्स्ट जो है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसका जो है सैलरी आपका 35,400 से 1,12,400 निगम। और फिर है आपका सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसका 35,400 से 1,12,400 है।
और पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष के लिए जो है यही पे लेवल जो है सेम है। और यहाँ पर आपको प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षण जो अधिकारी हैं उसके लिए जो योग्यता रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए, कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर में सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। तो इसका जो पे लेवल है 35,400 से 1,12,400 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री होना चाहिए। आगे कहता है भूतात्विक विश्लेषक। भूतात्विक विश्लेषक के लिए जो पे लेवल वही सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका योग्यता है जो कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है BSc है वही ये भर सकते हैं। वरीय अंकेक्षक, इसका भी पे लेवल सेम है। कहता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसमें ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त यानी वरीय अंकेक्षक के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आगे मैं यहाँ पर ले चलता हूँ। ये तो यहाँ पर जो आपको उम्र का जो गणना किया जाएगा सबके लिए, जो यहाँ पर कहता है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है 1/8/2022 रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है 1/8/2010 रखा गया है। अब यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका कह रहा है 21 वर्ष और यहाँ पर कह रहा है कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए जो है 37 वर्ष है। महिला के लिए जो है कोई भी महिला कैंडिडेट हो उसके लिए जो है आपका यहाँ 38 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति चाहे पुरुष हो या महिला हो उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है। आगे मैं बता देता हूँ जो फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज चाहिए। यहाँ पर आपको जो है आरक्षण वाला में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी आवासीय जो मांगा गया है वो किस डेट का होना चाहिए और जाति। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि आपका जो आवासीय लगेगा यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो लगेगा 2/6/2016 तक या इसके बाद का होना चाहिए और वह जो अनुमंडल स्तरीय का होना चाहिए। अनुमंडल स्तरीय 2/6/2016 तक चलेगा, लेकिन उसके पहले वाला जो है नहीं चलेगा। 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए और वो अनुमंडल स्तरीय होना चाहिए। अथवा में यहाँ ऑप्शन दे दिया है, कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपका अंचल स्तरीय यानी ब्लॉक लेवल का है तो 19/7/2019 तक का होना चाहिए या 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। जो अंचलाधिकारी का स्तर का होगा तब मान्य होगा। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि आपका 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर के निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पहले वाला है और अंचलाधिकारी से निर्गत है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी 19/7/2019 का
पहले वाला जो है किसी भी स्तर का मान्य नहीं होगा। आगे है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि 2/6/2016 से निर्गत किसी भी स्थानीय यानी किसी भी स्तर का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। यहाँ पर कहता है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ तो पहले आप बना लें, उसके बाद फॉर्म को भरें। दोस्तों, डेट के अंदर अगर यहाँ कह रहा है कि अगर आपका जो फॉर्म भर देने के बाद अगर निर्गत हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप समर्पित करते हैं तो वह जो है बोर्ड के द्वारा मान्य नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो मान्य होगा वो पिता के आधार पर होना चाहिए या पति के आधार पर होना चाहिए। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। हालांकि अगर आप पति के आधारित पर कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं या कोई और जो डॉक्यूमेंट है उसको, तो उसमें नाम भिन्न होने पर आपको जो है एफिडेविट जो है देना समर्पित करना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्रक परिशिष्ट जो है 1 दिया पर आधारित है। कह रहा है कि जिला स्तर का होना चाहिए, अनुमंडल के उपायुक्त का स्तर का होना चाहिए या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का होना चाहिए। कहता है कि यहाँ पर कह रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, जिसका मानक पत्रांक संख्या यानी 25/2/2019। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ जो सभी लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। कहता है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम की वर्तनी मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी अन्य स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए। अरे दोस्तों, आप जैसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दे रहे हैं या जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं या आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, तो उसमें और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें नाम का जो आपका स्पेलिंग है उसमें किसी तरीके का आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम किसी भी तरह से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो मैट्रिक स्तर में है वही आपका स्थानीय निवासी में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र में होना चाहिए। और इस तरीके का अगर डिफरेंट है तो दोस्तों आप पहले उसको शुद्धिकरण कर लें, उसके बाद पहले ठीक करवा लें, उसके बाद फॉर्म को भरें। यहाँ पर कह रहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/6/2022 से दिनांक 13/7/2022 की मध्य रात्रि तक है। यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जो शुरू होगा 15/6/2022 से 13/7/2022 की मध्य रात्रि तक भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16/7/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। ग में है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड
कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 19/7/2022 की मध्य रात्रि तक है। और यहाँ पर कह रहा है कि दिनांक 20/7/2022 से दिनांक 22/7/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में किसी तरीके का आपके फॉर्म में जो है एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि हो जाता है, तो कह रहा है कि उसके लिए अलग से लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जिसका डेट दिया गया है 20/7/2022 से 22/7/2022 की मध्य रात्रि तक जो है उसमें आप संशोधित कर सकते हैं। यहाँ परीक्षा शुल्क भुगतान का दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, जो यह एग्ज़ाम होगा आपको ऑफलाइन होगा, OMR आधारित तो एग्ज़ाम होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। दोस्तों, कह रहा है कि अगर परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी जो अंक प्राप्त करेंगे उस प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा वो अब आपका अपना मार्क्स होगा और उसी पर मेरिट बनाया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक तक ही दिया जाएगा। परीक्षा का जो स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में लिखा जाएगा, मुख्य परीक्षा ही लिया जाएगा। और कह रहा है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। कहता परीक्षा का जो स्वरूप होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। यानी ऑप्शन होगा आपको, एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक सही को टिक करना रहेगा आपको। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। दोस्तों, कह रहा है कि अगर आपका जो है एक प्रश्न सही होगा तो उसके लिए जो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, 3 अंक। लेकिन अगर एक प्रश्न आपको गलत हो जाता है तो उसमें 1 नंबर की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। कहता है कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य भाषा के प्रश्न जो हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा। यानी भाषा विषयों कहने का मतलब तो जो आपका मेन पेपर जो आपको लैंग्वेज चूज करना है उसको छोड़कर, यानी वो जिस लैंग्वेज का है केवल लैंग्वेज में होगा, बाकी बात जो है हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, ऐसा कह रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इसमें से निम्न विषय रहेंगे, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया है। भाषा ज्ञान में पत्र 1 में जो भाषा ज्ञान है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 120 है और परीक्षा अवधि 2 घंटा है। उसमें जो आपका प्रश्न रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होगा। दोस्तों, कहता है कि आपको जो है इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक जो है लाना अनिवार्य हो। यानी 30%, यानी आपको जो है 120 प्रश्न हुआ तो यहाँ कह रहा है कि आपको जो है 120 प्रश्न का 3 नंबर के से जितना भी मार्क्स होगा टोटल उसका 30% लाना जो है अनिवार्य है, तब आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा और इसमें परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें आप उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें से आप जिस भाषा में सक्षम है इसमें से कोई एक ही भाषा को चूज कर सकते हैं।
और इससे जो संबंधित प्रश्न जो होगा 100 रहेगा और बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी ये भी ऑप्शन वाला एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उक्त पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें जो परीक्षा अवधि, इसमें जो आपको टाइमिंग दिया जा रहा है 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। यहाँ पर उसके बाद पेपर थर्ड जो होगा, तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल प्रश्न 150 होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी। इसमें जो क में दिया है तकनीकी या विशिष्ट विषय का जो परीक्षा है ये है, उसमें 100 प्रश्न होगा। कह रहा है कि सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न होगा, सामान्य गणित का 20 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न होगा। और यहाँ पर जो है आपको कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और समय जो दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये मुख्य परीक्षा में कि आपको जो है क्या किस तरीके का नहीं, हिंदी अनुच्छेद आधारित जो है हिंदी भाषा ज्ञान से 60 रहेगा। उसमें से आपको कह रहा है यहाँ पर कि हिंदी अनुच्छेद आधारित 30 रहेगा और हिंदी व्याकरण आधारित 30 रहेगा। उसी तरीके से सेम अंग्रेजी में है आपका, अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित जो पैसेज है 30 नंबर का रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण आधारित प्रश्न जो है 30 नंबर का रहेगा। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर जो है आपको जो भाषा मतलब जो लैंग्वेज पेपर है सब दे दिया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका कुरमाली है, हो है, फिर आपको खोरठा में जैसे गद्य भाग में दिया हुआ है, पद भाग है, नाटक है, साहित्य अन्य विधाएँ, साहित्य की अन्य विधाएँ हैं, व्याकरण है, खड़िया है। तो आपको जो लैंग्वेज पेपर आप चूज करेंगे उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ दोस्तों। PDF काफ़ी लंबा है, तो मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।